वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों नमस्कार और साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके कैरियर, फाइनेंस की, आपके पारिवारिक रिश्तों की, संबंधों की और आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों ये राशिफल जो है हम चंद्र राशि के अनुसार बता रहे हैं और अगर आपको अपनी राशि नहीं मालूम है तो कृपया कुंडली में देख लें कि आपकी कौन सी राशि है और उसके अनुसार अपना प्रेडिक्शन देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। ये राशिफल 28 अप्रैल से 4 मई के बीच का है। तो चलिए देखते हैं सभी 12 राशियों का भविष्यफल इस सप्ताह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की, पहली राशि की। और मेष राशि के जातकों के लिए खासकर जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको मनचाही जगह में ट्रांसफ़र मिलने की पूरे चांसेस हैं। इसके कारण उनका मन प्रसन्न रहेगा और उसके अलावा आर्थिक लाभ के भी योग बन रहे हैं इस सप्ताह, जिसके कारण आप अगर नया घर खरीदना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, योजना बना रहे हैं उसकी, तो वो आप पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा एक समस्या आ सकती है कि आपके परिवार में किसी सदस्य के इलाज में खर्चों की बढ़ोतरी हो सकती है या आपके खुद के इलाज में खर्च हो सकता है, जिसके कारण थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। परिवार और रिश्ते की बात करें तो घर में कोई नया सामान खरीदने के कारण प्रसन्नता का माहौल रहेगा। हो सकता है आप कोई एसी, फ्रिज या कोई गैजेट खरीदना चाहते हो और वो उसके कारण जो है परिवार के सदस्य खुश रहेंगे। हालांकि थोड़ा इस बार सतर्क रहें क्योंकि आपको पिताजी से डांट पड़ने वाली है। कुछ मनमुटाव उनसे हो सकता है जिसके कारण उनकी झिड़की मिल सकती है, डांट मिल सकती है, लेकिन आप अपना संयम ना खोएं और क्योंकि वो बड़े हैं उनकी आप इज्जत करें और अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना दें, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। ट्रांसफ़र की खुशी को परिवार के सदस्यों के बीच में मिठाई बांटकर सेलिब्रेट करें तो ये आपके लिए शुभ होगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो किसी परिवार के सदस्य की किसी की सेहत में, इलाज में खर्च करना पड़ सकता है या स्वयं के इलाज में भी खर्चा करना पड़ सकता है, जिसके कारण थोड़ी मानसिक तनाव या बेचैनी हो सकती है। और इससे बचने के लिए खुद को शांत रखें, प्रसन्न रखें, ज़्यादा अनावश्यक प्रतिक्रिया न दें तो आपका स्वास्थ्य जो है ठीक रह सकता है। समय पर स्वास्थ्य का ध्यान दें, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है, अनावश्यक ज़्यादा खर्च हो सकता है। आपके लिए इस सप्ताह एक उपाय है कि गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें और उसमें जल अर्पण करें। इससे आपका जो मानसिक संतुलन है या मानसिक तनाव है वो कम होगा, शांति बनी रहेगी और आपका समय भी अगर कोई परेशानी है तो वो सही रहेगा। तो ये उपाय आप जरूर करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ या टॉरस की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जो है इस सप्ताह धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन ये अल्पकालिक ही रहेगा, बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन धन लाभ का योग है। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप किसी के बहकावे में आकर किसी गैर कानूनी काम में अपने आप को न उलझाएं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। अनावश्यक रिस्क लेने से बचें। तो थोड़ा ध्यान, अभी कोई भी काम नया ले रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा ध्यान रखें और अपने आप को अनावश्यक पचड़ों में न उलझाएं। अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखें, दूसरों के सामने इसको डिस्क्लोज न करें, अदरवाइज जो आपके दुश्मन हैं, विरोधी हैं, वो इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। छात्रों को विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उनको अपने मेहनत का फल मिल पाएगा। परिवार में अगर आप परिवार से दूर रहते हैं नौकरी के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में, तो आपको किसी परिवार के सदस्य की सेहत को लेके या कोई आपका बहुत क्लोज है उसकी सेहत को लेके कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आप थोड़ा विचलित हो सकते हैं, मानसिक रूप से परेशानी में पड़ सकते हैं। घर में भी थोड़ा तनातनी का माहौल होगा, इसलिए आप घर में अपने से बड़ों से चर्चा करते रहें, उनकी सलाह लें और कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालने की शांति से कोशिश करें। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह जो है किसी करीबी के स्वास्थ्य के बारे में बुरी खबर मिल सकती है, जिसके कारण थोड़ा परेशानी हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, ये भी संभावना बन रही है। खुद को मानसिक रूप से संतुलित रखने के लिए आप सकारात्मक विचारों का और ध्यान का सहारा ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, थोड़ा स्वास्थ्य के संबंध में किसी के
किसी के खराब स्वास्थ्य के समाचार मिल सकते हैं आपको, लेकिन आप संयम बनाए रखें। आप शुक्रदेव के बीज का मंत्र का जाप करें स्फटिक की माला के साथ, तो ये आपको थोड़ा सकून देगा, आपको मानसिक शांति देगा, और अगर कोई समस्या आ रही है तो वो दूर होगी। तो ये छोटा सा उपाय है आपके लिए, इसको करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। अब देखते हैं हम मिथुन राशि या जेमिनी के लिए सप्ताह कैसे रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, अगर आपने पूर्व में व्यापार से संबंधित कोई डील की हुई है तो इस सप्ताह उसका पूरा लाभ मिलने के चांसेस हैं, ये संकेत मिल रहे हैं। परिवार के किसी सदस्य की सलाह से आप अगर काम करते हैं तो आपको अतिरिक्त आय का लाभ भी मिल सकता है, और हालांकि आप किसी की बात नहीं मानेंगे और जो भी निर्णय लेंगे आप अकेले अपने अनुसार लेंगे। इसके कारण थोड़ी चुनौती का सामना आपको करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए एक सलाह है कि वो अपनी कमजोरी को देखें, पहचानें और उसे दूर करने का प्रयास करें, उस पर काम करें, तभी पूरी तरह सफलता मिल सकती है, अन्यथा थोड़ी दिक्कत उन्हें आ सकती है। परिवार के सदस्यों के लिए इस सप्ताह आप खुले दिल से खर्च करना चाहेंगे, उन्हें उपहार देंगे, जिसके कारण पारिवारिक माहौल जो है अच्छा बना रहेगा। अपनों की सलाह आप अगर मानते हैं तो आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। हालांकि आप किसी की सलाह लेने में हिचकते हैं और इसके कारण जो है आपस में थोड़े मतभेद भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने लोगों पे विश्वास रखें, उनसे संवाद करते रहें, चर्चा करते रहें और संयमित रह के माहौल को ठीक ठाक रखने की कोशिश करें। मानसिक रूप से ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तनाव से राहत मिलेगी। उसके अलावा मौसम के कारण हालांकि छोटे मोटे जो तकलीफ़ें हैं वो हो सकती हैं, लेकिन अगर सतर्कता बरतें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो कोई भी बीमारी की आशंका आपके लिए नहीं रहेगी। आपका ओवरऑल आपका ये सप्ताह अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह बढ़िया रहने वाला है। अगर आप हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले चढ़ाएं और उनकी पूजा करें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। जो भी परेशानियां आपको आने वाली हैं वो दूर हो सकती हैं और इसका लाभ पूरा आपको मिल सकता है। तो ये उपाय आप जरूर करें और प्रसन्न रहें। अब देखते हैं कि कर्क राशि या कैंसर के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आमदनी में वृद्धि का योग ला रहा है, पूरी इसकी संभावना है। अगर भविष्य के लिए कोई योजना बना रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि के कारण आप व्यापार से संबंधित कोई बड़े निर्णय भी ले सकते हैं जो आपके लिए अनुकूल रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की योजना अगर आपके पास है कोई तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए इस दृष्टि से भी अच्छा है। अपना आत्मविश्वास आप बनाए रखें, आपको लाभ होगा। परिवार के संबंध में अगर हम बात करें तो घर में इस सप्ताह मेहमानों की अधिकता हो सकती है, जिसके कारण आपकी प्राइवेसी में दखल हो सकता है। लेकिन परिवार के सदस्यों का साथ या सहयोगियों का साथ आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा, आपको मजबूती देगा। बड़े भाई बहनों का साथ भी आपको मिलेगा और आप मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत पाएंगे। पारिवारिक माहौल भी इससे अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो तनाव से राहत पाने के लिए आपको थोड़ा मानसिक सक्रियता दिखानी पड़ेगी। आप पढ़ाई करें, साथ ही साथ कुछ रचनात्मक कार्य करें, तो इससे आपका मानसिक शांति बनी रहेगी। उसके अलावा अकेलापन अगर महसूस होता है तो आप किसी ऐसे काम में जहाँ पे जो आपके मन पसंद हो या कोई आपकी हॉबी हो तो उसमें आपको अपने आप को व्यस्त रखें और जो अकेलापन है उसको दूर करें। तो ये था आपका इस सप्ताह का भविष्य फल। आपके लिए एक उपाय है कि अगर आपको कुछ परेशानी महसूस हो रही है या लगता है कि थोड़ा तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप अपनी राशि के स्वामी चंद्र महाराज के बीच मंत्र का आप जाप करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। सिंह राशि या लियो की अब हम बात करते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों को इस सप्ताह बचत या धन संचय पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसकी योजना बनानी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति कठिन समय का संकेत दे रही है और उस समय जो आपका संचित धन है वही आपके काम आ सकता है। इसलिए बचत की रणनीति पर ध्यान दें और प्रॉपर योजना बनाकर काम करें। कार्य क्षेत्र में मतभेद होने के कारण आपकी छवि थोड़ी खराब हो सकती है। उसके अलावा आपके करियर को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन आपको थोड़ा संयम बना के रखना है और समझदारी से काम लेना है ताकि स्थिति ज़्यादा विकट ना हो पाए। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस सप्ताह आपको, क्योंकि चैलेंजिंग वाला ये सप्ताह है आपके लिए। आप पुराने दोस्तों को बुलाकर या आमंत्रित करके कोई आयोजन कर सकते हैं, ऐसा विचार आपके मन में आ रहा है।
तो ये आपको आपके लिए अच्छा भी रहेगा और पारिवारिक माहौल को हल्का फुल्का बनाएगा। लेकिन कोई भी आयोजन करने के पहले आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार से ज़रूर इसकी चर्चा कर लें, योजना बना लें और उसके बाद ऐसा आयोजन करें। अन्यथा स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है और आपस में मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि अचानक आपने घर में 10-15 लोगों को बुला लिया और परिवार वालों को किसी को पता नहीं है, तो वैसी स्थिति में असमंजस की स्थिति हो जाती है, क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं आता है। तो इसलिए पहले से योजना बनाएं सबके साथ मिलकर और फिर ये आयोजन करें। अपने दिमाग को और आत्मविश्वास को सही दिशा में लगाएं ताकि आपका मानसिक संतुलन जो है ठीक बना रहे। पढ़ाई में अगर कोई कठिनाई आ रही है छात्रों को, तो वो बेझिझक अपने से बड़ों से या अपने टीचर से सलाह लें और जो भी कठिनाई है उसे दूर करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ एग्ज़ाम के समय में ये बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें विद्यार्थी कि कोई भी समस्या है कोई पढ़ाई में तो उसको तुरंत दूर कर लें। आपकी राशि के स्वामी जो है सूर्यदेव हैं और अगर आप उनके बीज मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। कोई भी समस्या अगर आ रही है, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो दूर हो जाएंगे। तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर करें, सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करें। बात करते हैं कन्या राशि या वर्गों की। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। आपके हेल्पिंग नेचर के कारण जो आपके विरोधी हैं वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे और इसका फ़ायदा आपको भविष्य में मिलेगा। तो इसका फ़ायदा आप भविष्य में उठा सकते हैं। आर्थिक मामलों में थोड़ा आपको सतर्कता बरतनी होगी। खासकर अगर खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें अनावश्यक खर्चों से बचें, अवॉइड करें। अदरवाइज आपको आगे संकट का सामना करना पड़ सकता है। परिवार से जुड़े निर्णयों में आपकी भागीदारी बहुत ज़्यादा रहेगी और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने की अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। घर में किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन भी हो सकता है या आप स्वयं घर बदलने की योजना बना सकते हैं, जिसके कारण घर का वातावरण में बदलाव आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक दर्द या तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। विशेषकर छात्रों के लिए ये सलाह है कि वो नींद पे संतुलन बनाए रखें। बहुत ज़्यादा सोना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। सोना लिमिट में करें, अनावश्यक हर समय सोने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कन्या राशि वालों का जो लॉर्ड है वो है बुध, इसलिए रोज़ अगर आप बुद्ध महाराज के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ये छोटा सा उपाय है, इसे ज़रूर करें, जिसके कारण आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपका समय भी अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे तुला या लिब्रा की। तुला राशि वालों के लिए देखते हैं 28 अप्रैल से 4 मई का समय कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है और इसके कारण आप संपत्ति क्रय करने की, जैसे मकान है या वाहन है, योजना बना सकते हैं। हालांकि साथ ही साथ थोड़ा आपको कार्यस्थल पर चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे आप में आत्मविश्वास की कमी झलक सकती है और साथ ही साथ आपका स्वभाव जो है दूसरों के प्रति संदेहास्पद होने के कारण आपकी प्रगति प्रभावित हो सकती है और आपके परफॉर्मेंस पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। इस वजह से करियर की प्रगति थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। परिवार की दृष्टि से ये समय अच्छा है, क्योंकि नए सामान खरीदने से, नई वस्तु खरीदने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बच्चों की गतिविधि पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की गतिविधियां जो है आपको परेशान कर सकती हैं और आपके ध्यान में विघ्न आ सकता है। इससे पारिवारिक माहौल भी बिगड़ने की संभावना बन सकती है। आपके व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन होगा और जिससे रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है। तो थोड़ा परिवार के प्रति सतर्क रहें और कुछ ऐसी घटना घटने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको संभालने की पूरी कोशिश करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं तो उससे भी राहत मिलने की पूरी संभावना बन रही है। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें और खुश रहें, स्वास्थ्य पे ध्यान भी देते रहें। इस सप्ताह आपके लिए एक उपाय है कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करें और उनके मंत्र का जाप करें, तो इससे आपको लाभ होगा और जो परेशानियां आपको दिख रही हैं वो दूर होंगी। तो चलिए, ये एक छोटा सा उपाय है, इसे जरूर करें। अब हम आगे बात करेंगे
वृश्चिक राशि की या स्कॉर्पियो की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह थोड़ा स्थिति खराब दिख रही है। आपके करियर में आपका ईगो जो है मुश्किल पैदा करेगा। आपके ईगो के कारण जो आपके शुभ चिंतक हैं वो भी आपसे दूरी बनाकर रखेंगे। आर्थिक स्थिति भी आपकी थोड़ा डावाडोल रहेगी, उतार चढ़ाव उसमें हो सकते हैं, और आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए ताकि ज़्यादा परेशानी पे आप ना पड़ सकें। जो भी खर्च कर रहे हैं सोच समझ कर करें, धैर्य से काम लें। परिवार में, जीवन में जो अचानक बदलाव आएंगे उसके कारण थोड़ा आप में नकारात्मकता की भावना भर सकती है। उसके कारण परिवार में भी थोड़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खासकर धन से जुड़े मामलों में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण थोड़ी स्थिति और बिगड़ेगी। इसलिए आप धैर्य रखें और परिवार के साथ सामंजस्य बना के रखें, स्थिति सामान्य होने का इंतजार करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। अकेलेपन की भावना, विशेषकर जो छात्र हैं उनमें मानसिक रूप से व्यवधान ला सकती है। खासकर जो छात्र घर से दूर हैं वो अगर अपने दोस्तों के साथ अपना समय व्यतीत करें तो उनके लिए थोड़ा स्थिति ठीक हो सकती है। अन्यथा संतुलन बनाना बहुत जरूरी रहेगा। नकारात्मक भावना विचारों पर नियंत्रण रखें और संतुलन बना के रखें, ये इस सप्ताह आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको अगर कुछ उपाय करना है तो वो है कि मंगलवार को हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करें, तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और जो समस्याएं आपको दिख रही हैं वो दूर होंगी। तो ये छोटा सा उपाय है, इसको जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। साथियों, अब देखते हैं धनु राशि का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह व्यापारियों ने अगर कोई पूर्व में व्यापार से संबंधित डील की है तो उसका फायदा आपको मिलने वाला है। इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की, आपके मेहनत की सराहना की जाएगी, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। इसके कारण आपके उन्नति के मार्ग भी खुलेंगे, आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। परिवार की दृष्टि से इस सप्ताह थोड़ा आप नर्वस हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए जितना भी करें, बहुत कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं रहेंगे, वो संतुष्ट नहीं दिखाई देंगे। इसका आपके परिवार में थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए आपको उन्हें थोड़ा समय देना पड़ेगा और स्थिति समान होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। छात्रों के लिए थोड़ा ये समय परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि मेहमानों के आगमन के कारण उनके जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए उनको थोड़ा अपनी योजना उसी प्रकार बदलनी होगी ताकि उनकी पढ़ाई या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई खलल ना पड़े। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आप माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, जिसके कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव की भी स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। अपने आप को सही रखने के लिए या अपने मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा ध्यान का, योग का सहारा लेना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए और अपना समय जो है रचनात्मक कार्यों में बिता के अपने आप को व्यस्त रखें ताकि आपको मानसिक संतुष्टि की, मानसिक शांति की प्राप्ति हो सके। आपके लिए एक उपाय भी है साथ में कि धनु राशि वालों के लिए जो लॉर्ड हैं वो है बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का आप नियमित रूप से जाप करें, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। ये छोटा सा उपाय है, इसे जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। आगे हम बात करेंगे मकर या कैप्रिकॉर्न की। तो देखते हैं मकर राशि वालों के लिए 28 अप्रैल से 4 मई का समय कैसा रह सकता है। व्यापारी वर्ग को इस सप्ताह शुभ समाचार मिल सकते हैं, जिसके कारण वे काफ़ी उत्साहित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। यदि आप अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। विद्यार्थियों को, विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उनको पॉजिटिव संकेत मिलने की पूरी संभावना है। इस सप्ताह आपको थोड़ा आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि अनावश्यक खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं या व्यय कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दें और ज़रूरी चीज़ों पर ही खर्च करें। घर में किसी उपकरण के या वाहन के बिगड़ने के कारण थोड़ा आपको आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती, खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप उपयोग कर रहे हैं, चाहे गाड़ी है या कोई भी सामान है, बड़ा इलेक्ट्रिक सामान वगैरह है, तो उसका पहले से नियमित रूप से देखभाल करते रहें ताकि अनावश्यक खर्चों से आप बच सकें।
परिवार में अन्य सदस्यों के साथ इस सप्ताह आपको सामंजस्य बना के रखना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि केतु के प्रभाव के कारण आपको मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है, और यह मानसिक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। इस तनाव का असर आपके कार्यक्षेत्र में भी पड़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता में भी पड़ेगा। तो इसलिए तनाव को अगर दूर करना है और आपको मानसिक शांति बनाए रखना है तो थोड़ा योग और ध्यान की सहायता लें। साथ ही साथ विश्राम पर भी ध्यान दें, क्योंकि इसके अलावा एक उपाय आपके लिए है कि बुधवार को गणेश जी को दूबी चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। तो इससे आपको मानसिक शांति मिल सकती है और आपको फायदा भी हो सकता है। तो ये छोटा सा उपाय है, ये जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। अब हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि की। देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। वैसे ये सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, खासकर कैरियर और फाइनेंस की दृष्टि से। इस सप्ताह कैरियर में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, इसकी पूरी संभावना है, और आप अपने टारगेट और महत्वाकांक्षा को पूरी करने में सफल रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। साथ ही साथ उनको शिक्षक या अपने टीचर्स का सहयोग भी मिलेगा। केतु के प्रभाव के कारण आपको अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप इसके कारण किसी की सहायता करने का निर्णय भी ले सकते हैं। परिवार में बच्चों की उपलब्धियों के कारण आपको गर्व होगा और इसके कारण जो है पारिवारिक वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस खुशी को आप अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं, सेलिब्रेट करें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बच्चों की सराहना करें, इससे भी जो है परिवार के रिश्ते और गहरे होंगे। सेहत की दृष्टि से सप्ताह थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि आपकी सेहत कमज़ोर हो सकती है, जिसके कारण आपको आपकी एकाग्रता में थोड़ी कमी आएगी। दवाइयाँ भी आपको लेनी पड़ सकती है। इसका असर आपके मूड पर या आपके स्वभाव पर भी पड़ेगा। इसलिए अगर मानसिक तनाव को दूर करना है, स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो आप जरा ध्यान की सहायता लें, विश्राम पर भी ध्यान दें और थोड़ा व्यायाम करें। तो इससे आप अपने सेहत को ठीक रख सकते हैं। शुक्रवार को महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करें और उसकी पूजा करें। इससे आपका समय जो है अच्छा बीतेगा और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। मानसिक शांति भी आपकी बनी रहेगी। तो ये उपाय है, इसको जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। चलिए देखते हैं मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कोई बड़ी डील होने के कारण आपको अच्छा फायदा हो सकता है, इसकी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारी सलाह है कि अभी रुक जाएं और अपना निर्णय थोड़े समय के लिए टाल दें। ये समय कुछ सीखने के लिए आपके अनुकूल है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। छात्रों का करियर का ग्राफ भी ऊंचा हो सकता है, लेकिन उनके लिए एक चेतावनी रहेगी कि सफलता उनमें अहंकार की भावना ला सकती है, इसलिए थोड़ा उन्हें संतुलित रहना चाहिए। कोई महंगी वस्तु, कीमती वस्तु आपकी खो सकती है या चोरी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें और उस पर ध्यान रखें। परिवार में हंसी मजाक का माहौल बना रहेगा, जिसके कारण माहौल जो है खुशनुमा रहेगा, हल्का रहेगा। सप्ताह के आखिर में किसी दूर के रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिसके कारण पूरा परिवार जो है खुश रह सकता है। रिश्तों में खुशहाली बनी रहेगी और संबंध भी अच्छे बने रहेंगे पूरे सप्ताह। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह घरेलू परेशानियों के कारण आपको थोड़ी मानसिक तनाव की स्थिति आपके लिए थोड़ी मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है और इसका प्रभाव आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। दवाइयों पर आपकी निर्भरता बढ़ेगी, इसलिए हमारी सलाह है कि आप इस सप्ताह अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और मानसिक तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपके लिए ये उपाय बेहतर होगा कि आप पीपल का पेड़ लगाएं और हर गुरुवार को उसमें पानी डालें। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह के राशिफल का कार्यक्रम और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें जोडिएक के माध्यम से, ताकि जो भी जानकारी हो आपको बराबर मिलती रहे। चलिए, आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो। नमस्कार।